अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाजिक और हमारे आज के इस लेक्चर का मौजू है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिजीज़ है, एक जीनियाती मर्ज़ है जो कि वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती है। जैसा कि ऐसे वालिदैन जो कि माइनर थैलेसीमिया के शिकार हों या थैलेसीमिया के कैरियर हों, जो कि उनको खुद को भी पता नहीं होता, और उनके जो औलाद पैदा होती है, तो उनके बच्चे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मेजर थैलेसीमिया हो जाए। और हम इसलिए सजेस्ट करेंगे कि जब आपकी मंगनी होने लगे तो आप शादी से पहले, खासकर हर ख़ानदान में तो ये नहीं किया जा सकता, लेकिन उन ख़ानदान में खुदारा ज़रूर कीजिए जिन ख़ानदान में कुछ बच्चे ऐसे हों जो मेजर थैलेसीमिया के शिकार हों। तो ये रीज़न आप उनको बताएंगे कि भाई आपके ख़ानदान में पहले ही मेजर थैलेसीमिया के केसेस पाए जाते हैं, तो लिहाजा ये हमारे ख़ानदान और बच्चों का मसला है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देनी चाहिए, गौर करना चाहिए कि जिन भी ख़ानदान में मेजर थैलेसीमिया के केसेस पाए जाते हों, बराह करम उन ख़ानदानों में अगर आपका रिश्ता हो रहा है, अगर आपका रिश्ता करने को जी चाह रहा है, तो खुदारा आप ज़रूर उनमें एक टेस्ट ब्लड सीपी या कंप्लीट ब्लड पिक्चर जिसे कहते हैं, वो अगर आप एक ही टेस्ट करवाएंगे तो डायग्नोस हो जाएगी, तशखीस हो जाएगी कि आपकी जो आपकी मंगेतर है, बनना चाह रही है लड़की, जो आपकी मंगेतर बनने जा रही है, वो कहीं माइनर थैलेसीमिया का शिकार तो नहीं। अगर नहीं तो आप उस ख़ानदान में मंगनी कर सकते हैं। अगर है तो आपको एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, ये आपके ख़ानदान का मामला है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपके बच्चे भी मेजर थैलेसीमिया का शिकार बन जाएं। इसलिए लिहाजा हमें अवेयरनेस चाहिए, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। आज पाकिस्तान आज नंबरों में आ रहा है थैलेसीमिया की वजह से। थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा फैल रही है, और थैलेसीमिया, ये जान लें कि थैलेसीमिया एक इन्फेक्टिव डिजीज़ नहीं है, एक इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये कोई वायरल बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि एक मौरूदी मर्ज़ है जो कि हमारी लापरवाही की वजह से फैल रहा है। हमें पता भी होता है कि कई बाद ऐसे ख़ानदान होते हैं जिसमें मेजर थैलेसीमिया के पेशेंट पाए जाते हैं, फिर भी हम जाकर वहाँ से मंगनी कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं, और हम एक टेस्ट करवाना गवारा नहीं करते, जिसे हम अपने और अपने आने वाले बच्चों की जो है उसके बारे में भी हम नहीं सोचते। अगर हम एक ही टेस्ट करवा लें तो हमें पता चल जाएगा कि कहीं हमारी अहलिया, हमारी बीवी न सिर्फ उसके टेस्ट करवाएं, बल्कि आप अपने टेस्ट भी करवाएं। अगर आप भी माइनर थैलेसीमिया के शिकार हैं तो खुदारा शादी वहाँ से कीजिए जो वो लड़की माइनर थैलेसीमिया का शिकार न हो। अगर इस तरह से भी शादी हो जाती है तो थैलेसीमिया को रोका जा सकता है। हाँ, तो फिर मैं वापस आता हूँ अपने सवाल की तरफ। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया, मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक जेनेटिक मर्ज़ है, एक जेनेटिक डिजीज़ है जो हमारे जीनियात में, हमारे जीन्स में पाया जाता है, यानी हम विरासती तौर पे अपने औलाद को दे रहे होते हैं। ये हमारे जेनेटिक बीमारी या जेनेटिक डिजीज़ हैं जो कि तकरीबन मैं इनको लाइलाज समझता हूँ, या अब आज तक इसका कोई खातिर ख्वाह इलाज जो है वो अवेलेबल और मौजूद नहीं है। हो सकता है मुस्तकबिल में कोई ऐसा तरीका इलाज आ जाए जो कोई जीनियाती अमराज को रोका जा सके, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास ये एहतियाती तरीके हैं जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। और थैलेसीमिया, अब वापस आता हूँ, जिनको मेजर थैलेसीमिया हो चुका है और माइनर थैलेसीमिया, पहले मैं अब वजाहत कर दूँ। माइनर थैलेसीमिया या थैलेसीमिया कैरियर वो होते हैं जिनके जिस्म में बोन मेरो फाल होता है। बोन मेरो का काम क्या होता है? बोन मेरो क्या चीज़ है? बोन मेरो हम कह लें हड्डियों के गोदे को, जिसको हम हड्डियों का गोदा अपनी ज़बान में या हड्डियों की मिख हम कहते हैं, जो कि बड़ी हड्डियों में होता है, और उनका काम है रेड ब्लड सेल्स बनाना, खून बनाना, और वो उनमें होता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है,
और वो बहुत कम फाल होता है, वो माइनर थैलेसीमिया के शिकार होते हैं। और बारूकैफ वो थैलेसीमिया कैरियर होते हैं, उनमें मामूली खून की कमी होती है, लेकिन वो खुद भी उनको पता नहीं होता कि हम माइनर थैलेसीमिया के कैरियर हैं और हमारे जिस्म में खून की कमी। बारूकैफ उनकी ज़िंदगी अपने ट्रैक में चल रही होती है और वो अपनी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन जो उनके बच्चे पैदा होते हैं बहुत चांसेस होते हैं कि उन्हें मेजर थैलेसीमिया हो जाए। अब मेजर थैलेसीमिया क्या है? मेजर थैलेसीमिया वो डिजीज़ है, अल्लाह हर किसी को इससे बचाए, कि मेजर थैलेसीमिया में जो बच्चों के जिस्म में जो हड्डियों का गोदा होता है, जहाँ बोन मेरो होता है, वो गैर फाल होता है। वो अपना किरदार जो उसे अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहा होता और उनके जिस्म में खून बनना बंद हो जाता है या नहीं बन रहा होता। ये हमें पता चलता है जब बच्चा पैदा होता है तो 4 से 6 माह की एज में उस बच्चे के जिस्म में खून की कमी शुरू होने लगती है। उसका जिगर जो है वो अपनी साइज से बढ़ जाता और पेट फूलने लगता है जिगर की सोजिश की वजह से, और तिल्ली की स्प्लेन की सोजिश की वजह से जो है वो पेट फूलने लगता है और खून की कमी के अलामात पाए जाते हैं। और खून की कमी के जितने भी अलामात होते हैं वो पाए जाते हैं और बच्चा रोने लगता है और उसकी जिल्द बिल्कुल पीली पड़ जाती है और जो खून की बहरहाल कमी के जो असबाब हैं और अलामात हैं वो पाए जाते हैं। और उसके बाद जब हम डॉक्टर से रुजू करते हैं तो डॉक्टर उनके टेस्ट करवाते हैं और पता चलता है कि इसे मेजर थैलेसीमिया हो चुका है। जब बच्चे को मेजर थैलेसीमिया हो जाता है तो उस बच्चे को हर 4 से 5 हफ्ते के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दिया जाता है, खून लगाया जाता है और वो खारजी खून पर उसकी ज़िंदगी का इन्हिसार होता है और वो लगातार ऐसा ही चलता रहता है। और उसके बाद होता यह है कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है उसकी ज़रूरियात बढ़ने लगती हैं, उसका जिस्म जब बढ़ने लगता है तो उसको फिर वो खून जो पहले 4 से 5 हफ्तों के बाद लग रहा था वो फिर 10 से 15 दिन बाद लगना शुरू हो जाता है और यही सिलसिला जब तक वो ज़िंदा रहता है वो चलता आता है। और होता यह है कि बार बार खून लगने की वजह से उसके जिस्म में फिर फौलाद या आयरन ज़ख़ीरा होता है जो कि रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है। आयरन जो कि ज़ख़ीरा होने लगता है जिगर में और वो फिर अपनी कॉम्प्लिकेशंस दिखाना शुरू कर देता है। उसकी जो सिमियात होते हैं, जो उसके जहरीले असरात होते हैं वो जिस्म में दिखने शुरू होने लगते हैं, तो उसके लिए फिर अलग से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है उसे। जो दवाइयाँ महंगी होती हैं, जो गरीब अफराद उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए एक बड़ा मसला है, एक बड़ा रीज़न है। और उसके बाद आज तक तो इसका कोई कामयाब इलाज नहीं आ सका, लेकिन हाँ एक इलाज है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन जो गरीब आदमी उसे कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाते, वो इतना महंगा तरीका इलाज है। हाँ लेकिन ये असरअंदाज ज़रूर है, फ़ायदेमंद ज़रूर है, लेकिन इतना महंगा इलाज है जो कोई गरीब आदमी उसे सपोर्ट नहीं कर पाता। खुदारा इस मर्ज़ से बचने का एक ही तरीका है कि हम एहतियात बरतें शादी से पहले। खुदारा उन ख़ानदान में जिनके आपको पता है कि उन ख़ानदान में मेजर थैलेसीमिया के केसेस पाए जाते हैं, हमें चाहिए कि उन ख़ानदान में हम जो हमारी मंगेतर बनने जा रही है तो हम उन्हें ये रीज़न बताएं कि आपके ख़ानदान में पहले से मेजर थैलेसीमिया के केसेस हैं, तो हमें टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ख़ानदान का मसला है, हमारे फैमिलीज़ का मसला है। हम कल हमारे बच्चे होंगे, अल्लाह न करे कि उन्हें मेजर थैलेसीमिया हो जाए, तो इसलिए उन्हें आप उन्हें कायल करें कि हम टेस्ट करवाएंगे और उन्हें आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आप अपने ख़ानदान और अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी के मुतालिक सोचना है तो आपको ये करना पड़ेगा, हमें एहतियात बरतनी होगी। बारूकैफ में आखिर में ये आपसे इल्तजा करूँगा, खुदारा थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं उनके लिए आप जो कर सकते हैं वो करें। उन्हें डोनेशन, जो वो इदारे हैं जो थैलेसीमिया के लिए स्पेशल फ़ी सबीलिल्लाह या कार्य खैर के हवाले से वो काम कर रहे हैं, उन्हें डोनेशन दें। और सबसे बड़ा डोनेशन उनके लिए ये है कि आप उन्हें खून का अतिया दें, और खून का अतिया हमें देना चाहिए, ख़ास करें उन माह में
जैसा कि महरम के माह में हमारे दोस्त हजरात अपना खून बहाते हैं जो रायगा हो जाता है, हमारे इमामों ने कभी भी ये नहीं किया था, बल्कि हमारे इमामों ने तो जो खून बहाया था वो तो रज़ाए इलाही के लिए बहाया था। और हम आज इस खून को रायगा क्यों कर रहे हैं? हमें भी रज़ाए इलाही के लिए खून बहाना चाहिए, बल्कि बहाना नहीं चाहिए, उन डोनेशन देनी चाहिए। हम डोनर बन जाएं उन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, और जो हमारे मतलब के हमारे रहम करम पर हैं, उनकी आंखें हमारे जिस्मों पर हैं कि बाद ऐसे इदारे हैं जो कि खून की किल्लत की वजह से वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से दो चार हैं, और काफ़ी थैलेसीमिया के पेशेंट जो है उनमें एडमिट हैं। इस हवाले से जो भी आपके शहर या इलाके के करीब थैलेसीमिया सेंटर हैं, बराए करम आप इस माह मुक़द्दस में जाएं और उन्हें डोनर बन जाएं और उन्हें अपना खून दें, अत्या दें थैलेसीमिया के पेशेंटों के लिए। ये एक कार्य खैर है, इसमें आपको अजर मिलेगा और वो थैलेसीमिया के नन्हे बच्चे आपको दुआएं देंगे। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस, आखिर में मैं आता हूँ, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं? जब बच्चे के जिस्म में खून नहीं बन पाता, बच्चा 18 साल का है, 18 साल का खैर वो तो कोई खुशनसीबी पहुँचता है। आज तक जो पुरानी रिसर्च थी, जो जदीद रिसर्च है, वो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन है, जो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। और उसके बाद आयरन को खारिज करने के जो मेडिसिन और ट्रीटमेंट मौजूद है वो भी काफ़ी महंगी है। वो भी गरीब आदमी जो कि रोज़ी रोटी के लिए परेशान होता है, वो कहाँ अफोर्ड कर पाता है। वो भी इन फलाही इदारों के रहम करम पर है, वो फिर ट्रीट हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर वो ट्रीट नहीं हो पाता सही माना से, तो खारिजी खून में वो 10 से 12 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल में एक्सपायर हो जाता है। और हाँ, अगर हम 15 या 18 साल के बच्चे को देखें तो उसमें वज़न और उसकी जिसामत वो तरक्की नहीं कर पाती। वो बिल्कुल वो नई फल बदन, और वो बिल्कुल वो मतलब कि उसका जिस्म लागर होता है, बिल्कुल वो मतलब कि बिल्कुल वो कमज़ोर होता है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और जो इलाज का तरीक़ाकार है वो बहुत महंगा तरीका है इलाज का, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल पहले नहीं था, लेकिन अवेलेबल है तो भी वो भी इतना महंगा है कि वो गरीब आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। और हमें चाहिए कि हम इन इदारों को सपोर्ट करें, डोनेशन करें। और कुछ नहीं दे सकते तो हमारे सबके, हाँ, अमीर हो या गरीब हों, सबके जिस्मों में अल्लाह ताला ने जो एक हमारे पास कीमती जो एक ज़रिया दिया है खून का, उस खून से हम उन्हें डोनेट कर सकते हैं। वो खून तो हम दे सकते हैं, हम माली इमदाद नहीं कर पाते तो वो खून तो हम दे सकते हैं। तो लिहाजा हमें डोनर बनना चाहिए, खून देना चाहिए उन थैलेसीमिया सेंटर्स को। और आखिर में मैं अपील करूंगा उन सब दोस्तों से जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, जिन तक मेरी ये बात पहुंच रही है, उन्हें चाहिए कि वो थैलेसीमिया सेंटर के लिए डोनर बने। जो भी थैलेसीमिया सेंटर उनके करीब हैं उनमें जाएं और आज ही वो अपना खून डोनेट करें, उनसे वो डोनर बन जाएं और इस कार्य खैर में हिस्सा लें। और तमाम थैलेसीमिया के पेशेंट हैं उनके लिए मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें शफ़ा और सेहत अता फरमाए। और कोई ऐसा आसान तरीका इलाज अल्लाह ताला हमें हमारी रहनुमाई करे, कोई हम ऐसा तरीका इलाज रिसर्च करके सामने लाएं जो बहुत ज़्यादा आसान हो, जिससे कि थैलेसीमिया के पेशेंटों का दुरुस्त इलाज हो पाए, आसानी से इलाज हो पाए, सस्ता इलाज हो पाए और वो शफ़ायाब हों। और मैं दुआ गो हूँ अपने वतन पाकिस्तान और तमाम आलम इस्लाम और तमाम जहान में जो भी थैलेसीमिया पेशेंट हैं, अल्लाह ताला उन्हें शफ़ा अता फरमाए। और फिर दोबारा मैं बार बार अपील करता हूँ अपने दोस्तों अहबाबों और माह मुक़द्दस महरम शरीफ में जो अपना खून बहाते हैं और रायगा जाता है, बराए करम वो खून रायगा न जाने दें और इस कार्य खैर में हिस्सा लें और डोनेट करें थैलेसीमिया के पेशेंटों को। आज के लिए इतना ही। दुआओं के साथ हकीम हादिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।